पहले निकालते हैं कि आखिर कितना गेन हुआ है, तो परसेंट में ना है तो पहले निकालेंगे कि कितना गेन हुआ है। तो अभी हमको बताए थे कि गेन और लॉस जो भी होता है वो सीपी पर होता है, ठीक है। तो यानी कि गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी का 10%, सीपी जितना होगा ना उसका 10% निकालेंगे तो गेन आ जाएगा। मतलब 400 का 10% यानी 10% ऑफ 400, तो 10/100 इंटू 400 ऐसे आपको निकालना आता है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान और डिटेल तरीका में, और आपको फार्मूला भी नहीं लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। लॉजिकली हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा और लास्ट तक बने रहना, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं वो। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट परसेंट, लॉस और लॉस परसेंट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, ये सब बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना। पहले ये सब के बारे में समझते हैं, सब होते क्या है। तो कोस्ट प्राइस कहने का मतलब क्या है, कोस्ट प्राइस कहने का मतलब किसी भी आप चीज़ को जितना रुपया में खरीदते हैं वो हो जाता है कोस्ट प्राइस। किसी भी चीज़, ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु को आप जितना में खरीदें वो हो गया कोस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस मतलब जितना में आप उसको बेचते हैं, मतलब मान लेते हैं कि 4000 में खरीदे, उसको 8000 में बेचेंगे, तो 4000 हमारा सीपी यानी कोस्ट प्राइस हो जाएगा और 8000 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और ये मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस उसको बोलते हैं जो किसी चीज़ पर मार्क हुआ होता है। जैसे आप कोई शर्ट, टी शर्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट लेने जाते हैं तो उस पर मार्क किया हुआ रहता है कुछ कि इतना रुपया में मिलेगा, लेकिन उतना में थोड़ा मिलता है, उस पर कुछ छूट देता है, ठीक है। तो जो उस पर लिखा होगा उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अच्छा, और लिस्ट प्राइस भी यही होता है, मार्केट प्राइस ही लिस्ट प्राइस होता है, मतलब जो उस पर लिखा हुआ है, जो उस पर छापा हुआ प्राइस। और डिस्काउंट कहने का मतलब जितना आपको छूट देगा। मान लेते हैं कि 200 रुपये लिखा हुआ है किसी शर्ट, टी शर्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट पर, तो 200 रुपये उसका मार्केट प्राइस हो गया। और मान लेते हैं 10 रुपये आपको छूट दे रहा है, तो 10 रुपये डिस्काउंट हो गया, उतना आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट देने के बाद 190 रुपया बचा ना, 200 रुपये में से 10 रुपया छूट दिया, मतलब 190 रुपये में सेल करेगा, तो 190 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट ही होता है, खाली परसेंट में दिया हुआ होता है, मतलब 10% डिस्काउंट दिया तो उसको पहले डिस्काउंट निकाला जाता है, सब हम आपको बताएंगे। और एक लॉस कहने का मतलब कि उस शॉपकीपर यानी दुकानदार को कितना रुपया का लॉस हो रहा है आपको बेचने में, या तो कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कहने का मतलब कि अगर वो खरीदा है ज़्यादा में, बेच दिया कम में, तो लॉस ही होगा ना। और लॉस परसेंट भी उसी तरह होता है, परसेंट को भी लॉस में बदलना सीखेंगे। और प्रॉफिट मतलब अगर कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया तब प्रॉफिट होगा। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए, एक कोई भी हमारा प्रोडक्ट है इस तरह का, ऐसे ही मान लेते हैं, इस पर हमारा 200 रुपया लिखा हुआ है, 200 रुपया लिखा हुआ है। आपको बोलता है कि आपको 30 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, 30 रुपया आपको छूट मिलेगा इस पर, ठीक है। और वो दुकानदार इसको खरीदा है, मान लेते हैं कि वो दुकानदार इसको खरीदा है 140 रुपये में, 140 रुपये में वो दुकानदार इसको खरीदा है, 200 रुपया इस पर लिखा हुआ है, 30 रुपया आपको बोल रहा है कि हम छूट दे देंगे। तो इस पर ध्यान से बताइएगा क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, या तो इसको लिस्ट प्राइस बोल सकते हैं, MP। तो 200 रुपया मार्केट प्राइस कितना हो गया, 200 रुपया, मतलब 200 रुपया इस पर लिखा हुआ है, छापा हुआ प्राइस। और कितना रुपया छूट देने के लिए बोल रहा है, 30 रुपया, यानी डिस्काउंट हो गया हमारा 30 रुपया। डिस्काउंट कितना रुपया, 30 रुपया हो गया डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, अब एक खरीदा कितना में था, 140 रुपया में, मतलब इसका CP हो गया 140 रुपया। समझ रहे हैं बात को, मतलब MP यानी कि मार्केट प्राइस, लिखा हुआ प्राइस कितना है 200 रुपया, डिस्काउंट कितना दे रहा है 30 रुपया, लेकिन ये खुद कितना में खरीदा है 140 रुपया में, ठीक है। अच्छा, अब जरा हमको बताइएगा कि कितना डिस्काउंट परसेंट होगा। देखिए, आप ये समझ लीजिएगा कि लॉस और प्रॉफिट, ये तो समझते हैं। लॉस कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादा में खरीदता है कम में बेच देता है तब लॉस होता है, अगर कम में खरीदता है ज़्यादा में बेचता है तब प्रॉफिट होता है। लेकिन लॉस और प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं कैसे, तो लॉस और प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर नहीं, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए कि 400 रुपया कॉस्ट प्राइस है, मतलब खरीदा है 400 रुपया में और 10% का गेन हुआ, 10% का गेन हुआ, तो कितना गेन हुआ, 10 रुपया नहीं, 10% तो गेन हो रहा है, परसेंट में है 10, तो इसको निकालने के लिए 400 का 10% निकालते हैं। हमेशा जो परसेंट निकलता है वो CP पर ही निकलता है, ठीक है। हमेशा लॉस या गेन जो भी हो रहा है वो हमेशा CP पर होता है, यानी 400 के 10% निकालेंगे, जो होगा वो उतना ही उसको गेन हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे ये जो डिस्काउंट हो रहा है ना, डिस्काउंट अगर परसेंट में आपको चाहिए तो ये हमेशा निकलता है मार्केट प्राइस पर। मतलब मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस 200 रुपया है, अगर डिस्काउंट यहाँ पे 30% में होता
तो 200 का 30% निकालते तब जाकर डिस्काउंट आता, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंट में चाहिए, आप खुद भी निकाल सकते हैं डिस्काउंट परसेंट में। डिस्काउंट 30 रुपया है, लेकिन अगर परसेंट में चाहिए कितना परसेंट दे रहा है तो कैसे करेंगे, मतलब 30 रुपया जो है वो 200 का कितना परसेंट है। हमेशा बोलना कि डिस्काउंट जो होता है वो एमपी पर होता है, मतलब मार्केट प्राइस पर दिया जाता है डिस्काउंट, और लॉस और प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। आपको क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत चीज़ से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे अगर डिस्काउंट दिया है 30 रुपया, हमको डिस्काउंट परसेंट में चाहिए, कितना परसेंट दे रहा है डिस्काउंट, तो 30 रुपया 200 रुपया का कितना परसेंट है। हमेशा बोले ना कि डिस्काउंट जो मार्क प्राइस पर होता है, यानी 30 रुपया मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, उतना ही परसेंट डिस्काउंट दे रहा है। तो इसको कैसे निकालते हैं, 30 रुपया इसको ऊपर लिखते हैं, और जितना का मतलब जितना पर होता है डिस्काउंट उसको नीचे लिखते हैं, और इंटू में कर देते हैं 100, मतलब ये 15% डिस्काउंट दे रहा है। समझ रहे हैं बात को, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना फार्मूला। कैसे, इसका बहुत सारा फार्मूला होता है, हम सब बताएंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट लॉजिकली अभी हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका एमपी हो गया 200 रुपये, डिस्काउंट 30 रुपया। अगर इसका डिस्काउंट परसेंट में चाहिए, मतलब डिस्काउंट 15% का डिस्काउंट दे रहा है, ये हमको 15% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और इसका सीपी कितना हो गया 140 रुपये, ठीक है, मतलब खरीदा था। अच्छा, अब इसका आप एसपी बता सकते हैं आसानी से, एसपी कितना हो जाएगा, मतलब 200 रुपया एमपी है मार्केट प्राइस, 30 रुपया आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो एमपी कितना होना चाहिए, मतलब कितना में सेल करेगा, तो 200 रुपया है, 30 रुपया छोड़ दिया, मतलब 170 रुपया में सेल कर देगा। समझ रहे बात को, 200 रुपया में वहाँ पे मार्केट प्राइस था, 30 रुपया छूट दिया, मतलब 170 में सेल कर देगा। तो खुद खरीदा है 140 में और सेल कर रहा है कितना में, 170 में, तो क्या होगा, इसको प्रॉफिट ही तो होगा। 140 रुपये में खरीदा, मतलब कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच रहा है, तो इसको तो मज़ा ही मज़ा, मतलब गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि 140 रुपये में खरीदा, 170 में बेच दे रहा है, मतलब इसको कितना का प्रॉफिट हुआ, 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 30 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट यहाँ पे हो गया 30 रुपया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको प्रॉफिट में परसेंट में चाहिए कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो समझ गए 30 रुपया हुआ, अब प्रॉफिट परसेंट में चाहिए तो हम क्या बताएं, अभी डिस्काउंट जो होता है वो मार्केट प्राइस पर होता है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। मतलब इसको 30 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो अब हम पता करने वाले हैं कि 30 रुपया मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे देखेंगे कि 30 रुपया जो है वो सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सेल कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट 30 रुपया कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, जितना परसेंट है उतना ही परसेंट इसको प्रॉफिट हुआ है। मतलब 30 रुपया 140 का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालते हैं, 30 को ऊपर लिखते हैं और जिस पर निकालना है उसको नीचे लिखते हैं और इंटू में कर देते हैं 100। फिर से वही काम, तो यहाँ से आप काट साट कीजिए, 750 मतलब कि 150/7 इतना परसेंट का इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आप आसानी से सब कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं तो और समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस और सीपी और एसपी के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, और मार्केट प्राइस और डिस्काउंट जो बच गया वो अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट लॉस और एसपी सीपी से इतना ज़्यादा और अच्छी क्वेश्चन कर लेंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखिएगा, बिना फार्मूला के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, सीपी है 400 रुपया, एसपी है 500 रुपया। तो सबसे पहले तो आपको गेन निकालना है, फिर उसके बाद गेन परसेंट भी निकालना है। तो बिना फार्मूला लगाए बनाने वाले हैं। कैसे, देखिए सीपी 400 है, मतलब 400 में खरीदा है, बस केवल कंसेप्ट लगाना है, दिमाग लगाना है आपको। 400 में खरीदा है और 500 में बेच दे रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब बेच दे रहा है, तो इसको क्या होगा, गेन ही तो होगा। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेच दे रहा है, तो गेन ही होगा इसको। अब कितना रुपया का गेन होगा, ये भी आपको दिख रहा होगा कि 100 रुपया का गेन हो रहा है। तो गेन 400 में खरीदा, 500 में बेच दिया, मतलब 100 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, तो इसको गेन कितना हो गया, 100 रुपया। मतलब आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कि 500 में से 400 घट रहा है, तो गेन कितना का हो गया, गेन हो गया इसको 100 रुपया का, गेन हो गया 100 रुपया का। अच्छा, अब हमको गेन परसेंट भी लाना है, मतलब कितना परसेंट गेन हुआ ये भी बताइए। गेन तो समझ गए 100 रुपया हो, लेकिन इसको परसेंट में बताइए कितना परसेंट गेन हुआ। तो हम अभी क्या बताएं आपको, गेन और लॉस जो भी होता है वो सेल कॉस्ट प्राइस पर होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। यानी कि 100 रुपया जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, 100 रुपया जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, वही हमारा गेन परसेंट हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, 100 जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसमें से निकालना है मतलब पूरा में से निकालना है, 400 में से निकालना है कितना परसेंट, 400 का, तो 400 को नीचे लिखेंगे और इंटू में करेंगे 100। ये तो हम परसेंट वाला में सीखे हैं,
वैसे परसेंट वाला लेक्चर आएगा, अच्छी तरह समझिएगा। अच्छा, तो इसमें हम 0 से 0 काटेंगे, 4 से 100 काटेंगे 25 बार में, मतलब गेन हुआ इसको 25%। समझ रहे हैं बात को, बिना फार्मूला लगाए भी सॉल्व कर देंगे, केवल कंसेप्ट। तो गेन 100 रुपया होगा, गेन परसेंट कितना होगा 25%, मतलब कि 25% का इसको गेन हो रहा है। इसमें जरा देखिए, ये क्या बोल रहा है, सीपी है 1500 रुपया, एसपी है 1200 रुपया। तो लॉस और गेन परसेंट निकालिए। अगर उसको लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालिए, गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालिए। तो पहले तो आपको समझना पड़ा है कि इसको लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। तो सीपी है 1500 रुपया, मतलब खरीद रहा है 1500 में, जबकि बेच रहा है 1200 में, मतलब खरीदा है ज़्यादा में, बेच रहा है कम में। पागल है, मतलब इसको लॉस होगा। ये खरीदा है ज़्यादा में जबकि बेचा है कम में, तो इसको लॉस ही होगा ना। तो कितना का लॉस होगा, पहले तो बताइए कि कितना का लॉस होगा। ठीक है, तो कितना का लॉस होगा, 1500 में खरीदा, 1200 में बेच दिया, मतलब 300 का ही लॉस होगा। इसको 300 का ही लॉस हो रहा है ना, क्योंकि 300 कम में बेच दिया, 300 का लॉस हो गया इसको। आप इसमें से इसमें घटा दीजिए। ठीक है, 300 का लॉस हो गया। अब लॉस हो गया 300 को, अब इसको परसेंट में लाना है। लॉस परसेंट मतलब कितना परसेंट लॉस हुआ, ये भी पता करना है। तो अभी क्या बताया हम, लॉस और प्रॉफिट जो होता है सब सीपी पर होता है। ठीक है, तो मतलब हमको पता करना है कि 300 जो है वो सीपी का कितना परसेंट है, 300 जो है वो सीपी का कितना परसेंट है। तो फिर से वही काम, 300 को ऊपर लिखेंगे और जिसका मतलब जिस पर निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं और इनटू में करते हैं 100। बस हो गया, यहाँ से 5 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा, मतलब आपका लॉस परसेंट आ गया 20%, मतलब 20% का लॉस हो रहा है। अब यही नहीं, अभी और अमेजिंग क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, सीपी बराबर 1000 रुपया, लॉस है 200 रुपया, तो एसपी कितना होगा। मतलब खरीदा है 1000 रुपया में और 200 रुपया का उसको लॉस हुआ बेचते समय, तो कितना में बेचा होगा। ये तो आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। 1000 रुपया में खरीदा था और जब वो बेचा ना तो 200 रुपया का लॉस हुआ, तो कितना बेचा होगा। 200 रुपया का लॉस हुआ, मतलब 200 रुपया कम में न बेचा होगा, 200 रुपया कम में न बेचा होगा, मतलब 800 रुपया में बेचा होगा। तो साफ लग रहा है। तो 1000 रुपया में खरीदा था, 200 रुपया का लॉस पर बेच रहा है, मतलब 200 रुपया कम में बेच दिया, मतलब ये 800 रुपया में बेचा है, तभी तो 200 का लॉस हुआ है। समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसमें ज़रा देखिए, ये क्या है, एसपी 400 है और गेन है 50 रुपया, तो सीपी कितना होगा। मतलब ये जो बेचा 400 में, 400 रुपया में बेचा है और 50% इसको प्रॉफिट हुआ है। 400 में बेच दिया और इसको 50% प्रॉफिट भी हो गया, तो कितना में खरीदा होगा। 400 में बेच दिया, 50 रुपया इसको प्रॉफिट भी हो गया। 400 में बेच दिया, 50 रुपया इसको प्रॉफिट भी हो गया, तो कितना में बेचा खरीदा होगा। तो 50 रुपया कम में ना खरीदा होगा, 50 रुपया कम ही में ना खरीदा होगा, तभी तो इसको 400 में बेचते समय 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो कितना में खरीदा होगा, 350 में खरीदा होगा। साफ साफ दिख रहा है, 350 में खरीदा होगा और 400 में बेच दिया, तभी तो 50 रुपया का गेन हो रहा है। तो थोड़ा भी तो दिमाग लगा सकते हैं आप कि 400 रुपया में बेच दिया, 50 रुपया इसको प्रॉफिट भी हो गया, मतलब 50 रुपया ज़्यादा में बेचा है, तो खरीदा होगा 350 में। समझ रहे हैं ना। अच्छा, जब इसको करके देखते हैं, ये क्या है, ये है सीपी 1500 रुपया, लॉस हो रहा है 50%, तो एसपी कितना होगा। ये लॉस 50 रुपया नहीं है, पहले लॉस आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद इसी तरह से बनेगा। तो लॉस 50% है, तो लॉस कितना है पहले तो पता कर लेते हैं कि लॉस आखिर है कितना। तो लॉस हम आपको क्या बताते हैं कि लॉस और प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपया, लॉस है 50%, मतलब कि 1500 का 50% जितना आएगा उतना ही इसको लॉस हो रहा है। तो यानी कि 1500 का 50%, यानी कि इंटू 50/100, ऐसे नहीं करते हैं, 1500 का 50% यानी 1500 इंटू 50/100। तो यानी कि इसको काट छाट करेंगे तो कितना देगा, 15×5 = 75, यानी 750 रुपये इसको लॉस हुआ। 750 रुपये इसको लॉस हुआ। 50% और 1500 निकालेंगे ना तो 750 रुपये आ जाएगा। तो 750 रुपये इसको लॉस हुआ। तो अब तो ऐसे ही क्वेश्चन बन गया कि इससे खरीदा था 1500 में, खरीदा था 1500 रुपया में और लॉस हुआ 750 का बेचते समय, तो कितना बेचा होगा। 750 रुपया का लॉस हो रहा है इसको, मतलब 750 कम में बेच दिया। 1500 में खरीदा था लेकिन 750 रुपया कम में ही बेच दिया किसी और को, तभी तो 750 रुपया लॉस हो रहा है इसको। तो यानी कितना में बेचा होगा, 1500 में खरीदा था, 750 रुपया लॉस के साथ बेच रहा है, यानी कि माइनस करेंगे 750 को, तो कितना हो जाएगा 750 रुपया। ठीक है, 1500 में 750 तो 750 बचेगा। कहने का मतलब है कि कितना में बेचा होगा 750 में, जबकि खरीदा था 1500 में, तभी तो इसको 750 रुपया लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी इतना ही नहीं, भी और हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ है सीपी है 400 रुपया, गेन है 10%, एसपी हमको फाइंड करना है। मतलब 400 रुपया में खरीदा है और जब बेचा तो इसको 10% के गेन हुआ है। 10 रुपया गेन नहीं, 10% गेन हुआ है, तो कितना में बेचा होगा। तो पहले निकालते हैं कि आखिर कितना गेन हुआ है, तो परसेंट में ना है, तो पहले निकालेंगे कि कितना गेन हुआ है। तो अभी हमको बताए थे कि गेन और लॉस जो भी होता है
वो सीपी पर होता है, ठीक है। तो यानी कि गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी का 10%, सीपी जितना होगा ना उसका 10% निकालेंगे तो गेन आ जाएगा। मतलब 400 का 10% यानी 10% ऑफ 400, तो 10/100 इंटू 400 ऐसे आपको निकालना आता ना है, यानी ऐसे ही खत्म हो गया। मतलब 40 रुपये इसको गेन हो रहा है। गेन कितना हुआ, 40 रुपया। अब तो इस पे आसानी से निकल सकता है, मतलब सीपी है 400 रुपया, गेन हुआ 40 रुपया, तो कितना बेचा होगा, 400 में खरीदा था, जब बेचा तो 40 रुपया गेन हुआ, मतलब 40 रुपया ज़्यादा में बेच दिया। तो यानी कि एसपी कितना होगा, 400 रुपये खरीदा था और 40 रुपया बढ़ा के बेच रहा है, यानी कि 440 में बेचा होगा। समझ रहे हैं बात करना, तो आप थोड़ा सा भेजा लगाइए, कंसेप्ट लगाइए, आसानी सॉल्व हो जाएगा। इसको ज़रा देखते हैं। यहाँ पे एसपी है 400, लॉस है 10%, सीपी निकालना है। मतलब कि 400 रुपया में जब बेचा तो इसको 10% का लॉस हुआ। 400 में बेचा तो 10% का लॉस हुआ, तो कितना रुपया में खरीदा होगा, 10 रुपया नहीं है, 10% है। तो पहले तो निकालेंगे कि कितना लॉस हुआ, पहले तो पता कर लें कि कितना लॉस हुआ है, तो परसेंट में है। तो हम क्या अभी बताए थे कि लॉस और गेन जो भी होता है वो एसपी पर नहीं होता है, वो सीपी पर होता है। आप 400 का 10% मत निकालिए, गलत हो जाएगा। फिर ये एसपी है ना, हम क्या बताएं, सीपी का 10% निकालेंगे तब जाकर लॉस आपको पता चलेगा, लेकिन सीपी तो मालूम ही नहीं है। तो चलिए अब की बार सीपी को आपको मानना पड़ेगा x, तो सीपी को x मान लेते हैं, मतलब हमको x ही फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि लॉस कितना यहाँ से हो जाएगा, x का 10%, मतलब x इंटू 10/100। लॉस और गेन जो भी होता है वो सीपी पर होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ काटेंगे ना तो 1/10, 1/10 रुपये इसको लॉस हुआ, 1/10 रुपये इसको लॉस हो रहा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमको लॉस हो रहा है 1/10 रुपया, खरीदा था कितना में, x में, मतलब कि खरीदा है जितना में उस पर लॉस हो रहा है तब जाके बेच रहा है। मतलब x से 1/10 रुपया कम में बेचा होगा तभी जाके इसको लॉस तो हो रहा है। समझ रहे बात को, तो कितना में बेचा, 400 में बेचा है, मतलब जितना में खरीदा था उस पर 1/10 रुपया इसको लॉस हुआ, मतलब कि जितना में खरीदा था ना उससे 1/10 रुपया कम में बेचा है, यानी x माइनस 1/10 रुपया बेचा है, जो कि गिवन है 400, तो बराबर में 400 डाल दिए। अब यहाँ से थोड़ा सा एक सॉल्व कर लीजिए, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से करते हैं सॉल्व, तो बटा में 1 करके अगर इसको सॉल्व करके तो ऊपर 9x/10 आ जाएगा, बराबर में 400। यहाँ से 10 जाएगा उधर, 9 जाएगा बट्टा में, यानी x बराबर 4000 इंटू में 10 इंटू में जाएगा ना, बटा में 9, इतना परसेंट नहीं इतना रुपया, 100 रुपया में था ना, यानी कि इतना रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो आपको सीपी अगर निकालना होगा तो पहले x मान लीजिएगा, उसके बाद ऐसे कीजिएगा, कितना आसान है। चलिए ना इस पर एक और कर लेते हैं तो और समझ में आ जाए। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए मैन सेल्स अ साइकिल फॉर 4000 रुपया एंड गेट लॉस 10%, टू गेट 10% गेन बाई हाउ मच ही शुड सेल। कहने का मतलब है एक जो आदमी है वो 4000 रुपये में साइकिल को बेचता है तो इसको 10% का लॉस होता है। 4000 रुपये में जब बेचा ना तो 10% का लॉस हुआ, तो आपसे पूछ रहा है कि यदि इसको 10% गेन चाहिए तो कितना में बेचना चाहिए था। अब तो बेच दिया खैर, लेकिन आप बता दीजिए कि अगर 10% के उसको गेन चाहिए होता तो कितना में बेचना चाहिए था ताकि इसको 10% गेन हो जाता। तो पहले तो हम समझते हैं कि एक साइकिल को कितना में खरीदा है, पहले ये समझ लेते हैं कि साइकिल को कितना में खरीदा है। यानी कि यहाँ से सेलिंग प्राइस पहले देखिए एक, अब पहले डाटा को समझिए। यहाँ से सेलिंग प्राइस यानी एसपी 4000 रुपया गिवन है, मतलब 4000 रुपये में बेचा है तो इसको लॉस हो रहा है 10% का, लॉस हो रहा है 10% का। तो इसके सहायता से पहले हम सीपी फाइंड करते हैं, इसके इस डाटा के सहायता से पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे साइकिल का, कितना में खरीदा था। तो फिर से वही काम, यहाँ से सीपी नहीं दिया है तो जो लॉस तो 10% है, लॉस 10% है ना, लेकिन लॉस है कितना पहले वो तो फाइंड कर लें, ये तो परसेंट में है। तो हम बताएं आपको लॉस और गेन जो भी होता है वो सीपी पर होता है, तो पहले तो सीपी आपको पता करना होगा। तो सीपी को चलिए हम x मान लेते हैं, फिर से जैसे अभी बनाए थे, यानी सीपी को x मानेंगे तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 10% ऑफ सीपी, 10% ऑफ सीपी यानी कि x, यानी कि यहाँ से भी x/10 रुपया आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करें 10/100 इंटू x करके तो यहाँ से लॉस आ गया x/10 रुपया। अब x निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी कि जितना में खरीदा था, x में खरीदा था ना, उससे x/10 लॉस हुआ, मतलब x में से x/10 कम में बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा है 4000 में, तो बराबर में डाल देंगे 4000, ठीक है। ये तो हम अभी अभी क्वेश्चन किए थे, यानी कितना ऊपर हो जाएगा 9x/10 बराबर में 4000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4000 इंटू 10 यानी कि 40000 और बट्टा में 9, इतना रुपया सीपी आ गया। 40000 बटा 9 के क्या आ गया हमारा सीपी।
अब हम फाइंड करेंगे कि 10% गेन चाहिए तो कितना में बेचना होगा। तो यानी कि अब दूसरा डाटा कहाँ पे, इसको जरा इरेज करके अच्छी तरह से लिखते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारा यही बन चुका है, सीपी आ गया 4000/9, गेन है 10%, मतलब 10% गेन चाहिए तो कितना में बेचना होगा। ऐसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब फिर से निकाल। तो गेन 10% हो रहा, तो पहले तो पता करें गेन कितना चाहिए। ये तो परसेंट में है ना, तो कितना चाहिए। तो गेन और लॉस जो भी होता है वो सीपी पर होता है, तो सीपी तो गिवन है, यानी कि गेन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 10% ऑफ सीपी, यानी सीपी कितना है 4000/9। यहाँ सॉल्व कीजिए तो 10/100 इंटू 4000, 40,000 है, 40,000/9। ठीक है, अब यहाँ से 2 0 खत्म हो गया, तो ऊपर बच गया 4000 और नीचे आ गया 9। ठीक है, इतना रुपया उसको गेन हो रहा है, इतना रुपया गेन हो रहा है, तो अब आसानी से एसपी निकाल लेंगे। यानी कि अब एसपी कैसे निकलेगा, सीपी था 4000/9, 40,000/9 था सीपी, और इसको गेन हो रहा है 4000/9, मतलब इतना रुपया ज़्यादा में बेचेगा। सीपी इतना था, इतना रुपया उसको ज़्यादा में बेचना है, तभी तो इतना गेन होगा। तो इतना में जो जितना गेन होना है उसको ऐड कर देंगे। यानी कि अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर आ जाएगा 44,000 और बटा 9 रुपया, इतना रुपया में उसको बेचना चाहिए। बस कंसेप्ट है, आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। चलिए इस पर कुछ अमेजिंग भी क्वेश्चन करते हैं। इफ मोहन बाइज 10 मैंगोज फॉर 140 रुपया एंड सेल्स 8 मैंगोज फॉर 120 रुपया, तो फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। तो आपको दिख रहा होगा कि खरीद रहा है 140 रुपया में और बेच रहा है 120 रुपया में, तो आपको लगेगा कि इसको तो लॉस हो रहा है 20 रुपया का, है ना। लेकिन नहीं, आप ज़रा ध्यान से तो पढ़िए। 10 मैंगो खरीद रहा है 140 में, 140 में खरीद तो रहा है, पता है हमको, लेकिन 140 में 10 गो ना मैंगो खरीद रहा है, जबकि 120 में 8 गो मैंगो बेच रहा है। तो कैसे आप बता सकते हैं कि लॉस हो रहा है गेन हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले एक एक मैंगो का फाइंड करते हैं, उसके बाद पता चलेगा, ऐसे आप नहीं बता सकते हैं। तो पहले एक मैंगो का सीपी फाइंड कीजिए, सीपी ऑफ 1 मैंगो। तो 1 मैंगो का सीपी कितना हो जाएगा, 10 मैंगो का है 140, 10 मैंगो का सीपी 140, तो एक मैंगो का 140/10 मतलब 14 रुपया। एक मैंगो का सीपी कितना हो गया 14 रुपया। अब एक मैंगो का एसपी भी फाइंड करते हैं, मतलब एसपी ऑफ एक मैंगो। तो एक मैंगो का एसपी कितना होना चाहिए, यहाँ पे 8 मैंगो का एसपी है 120, 8 मैंगो का एसपी 120, तो एक मैंगो का एसपी 120/8 मतलब 15 रुपया। अब आप आसानी से फाइंड कर लीजिए, एक मैंगो का सीपी भी पता चल गया, एक मैंगो का एसपी पता चल गया। अब बताइए, सीपी है 14 रुपया, एसपी है 15, मतलब तो इसमें गेन हो रहा है ना। तो पहले एक मैंगो को फाइंड कीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा। ऐसे आप 10-10 मैंगो का भी फाइंड कर सकते हैं, 20-20 मैंगो का, मतलब कि सेम मैंगो का फाइंड करने के बाद ही पता कीजिएगा। तो ऐसे क्यों करना है, एक मैंगो का हमेशा फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम वैसे बनाते हैं। अब सीपी हो गया हमारा 14 रुपया और एसपी हो गया हमारा 15 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से बता दीजिए, अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालते हैं, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालते हैं। तो इसको तो गेन हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि गेन हो रहा है 1 रुपया का। गेन कितना का हो रहा है, 1 रुपया का गेन हो रहा है। 14 में से 1 ज़्यादा बेच रहे हैं तो 1 रुपया का गेन हुआ। अब इसको परसेंट में लाना है, तो परसेंट में लाने के लिए अभी मैं आपको बताएं, गेन और लॉस जो भी होता है वो सीपी पर होता है। मतलब ये जो 1 रुपया है, ये 14 रुपया का कितना परसेंट है, 1 रुपया 14 रुपया का कितना परसेंट है। तो 1 रुपया ऊपर जाएगा, 14 रुपया टोटल नीचे आ जाएगा और इंटू में हो जाएगा 100 बस। अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा 50/7% इसको गेन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले एक एक का फाइंड कर लेंगे एसपी और सीपी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या फाइंड करना है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छी तरह समझ लेते हैं। इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, सेलिंग प्राइस को यदि डबल कर दिया जाता है तो इसका जो प्रॉफिट है वो ट्रिपल्ड हो जाता है, मतलब तिगुना प्रॉफिट आता है यदि सेलिंग प्राइस को दुगना करते हैं। तो इसका गेन परसेंट कितना होगा, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो सीपी को भी आपको x मानना पड़ेगा, सीपी को x रुपया और एसपी को y रुपया, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब ए खुद बोल रहा है कि इसको गेन हो रहा है, हमको तो ऐसे पता नहीं है क्योंकि हमको तो पता ही नहीं सीपी एसपी कितना, लेकिन एक खुद बता रहा है कि गेन हो रहा है। तो पहले गेन निकाल लेते हैं। तो गेन कैसे निकाल रहे थे हर बार, अब देख रहे हैं, तो मतलब खरीद रहा है कम में, अब बेच रहा है ज़्यादा में, तो ज़्यादा में से ही तो कम घटाते हैं तभी तो गेन आता है। तो यानी कि y-1 रुपये इसको गेन हो रहा है अभी तत्काल के लिए। ठीक है, अब एसपी को करते हैं डबल, अब एसपी को कर देते हैं डबल, यहाँ पे नाउ लिखेगा। अब एसपी को डबल यानी कि y रुपया माने थे, तो अब कर देते हैं 2y रुपया, अब कर देते हैं एसपी को 2y रुपया। लेकिन सीपी को तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, सीपी तो 100 रुपया ही रहेगा, सीपी तो 100 रुपया ही रहेगा। अब एसपी को डबल कर रहे हैं, अब इसको गेन कितना होगा, अब इसको गेन बताइए। तो फिर से एसपी में से ही सीपी घटाएंगे, क्योंकि ये खरीद रहा है कम में, बेच रहा है ज़्यादा में, तो ज़्यादा वाला में से कम वाला को हटाते हैं, जितना बचेगा उतना ही रुपया तो गेन होगा। ठीक है, यानी पहले गेन हो रहा था y-x, अब गेन हो रहा है 2y-x। लेकिन ये जो बोला कि अब जो गेन हुआ ना वो पहले वाला का 3 गुना है,
अब जो गेन हो रहा है वो पहले वाला का 3 गुना है। खुद बोल रहा था कि अगर एसपी को डबल करेंगे तो गेन पहले वाला का 3 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अब वाला गेन यानी ये वाला गेन पहले वाला का यानी y माइनस एक्स का 3 गुना है, तो यानी कि इसी में 3 से गुना होगा। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा सॉल्व करके देखिए कि क्या इक्वेशन बनता है। तो यहाँ से 2y माइनस एक्स 3 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3y माइनस 3x। यहाँ से अगर अच्छी तरह सॉल्व करेंगे ना तो y बराबर आ जाएगा 2x। y बराबर कितना आ गया 2x। बस अब आसानी से हो गया सॉल्व। यानी कि CP तो x ही था, CP तो x था, SP को हम क्या माने थे y माने थे, लेकिन अब y आ गया 2x तो y 2x हो गया। अब हमको गेन परसेंट निकालना है तो पहले गेन निकाल लेते हैं। यानी 1 रुपये में खरीदा है 2x में बेचा है, यानी कि 1 रुपये इसको गेन हुआ, इसमें से घटा के देख लीजिए। तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम, मतलब x जो है वो CP का कितना परसेंट है, यानी कि x ऊपर CP वाला आएगा नीचे और इनटू में होगा 100। ये तो खत्म, मतलब 100% गेन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जाइए और ऐसे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।